तो भाई आज हम ये मेरा लोक नृत्य का चौथा वीडियो है जो कि आई थिंक मुझे लग रहा है कि लास्ट वीडियो है। और आज जितने मतलब सारे जो राज्य छूटे हुए हैं लोक नृत्य के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। पंजाब हुआ आपका, तेलंगाना, जितने झारखंड, त्रिपुरा, जितने आपके छूटे हुए हैं वो सब कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मैंने मतलब शास्त्रीय नृत्य को छोड़कर लोक नृत्य का 3 वीडियो डाल चुका हूँ और ये चौथा वीडियो है। और मुझे लगता है कि ये ख़त्म भी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत समझ लो बड़ा टॉपिक है और इसको याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि मेन जो है ये यही टॉपिक है। तो पंजाब से आज शुरू करते हैं। बाकी मैंने ये उड़ीसा से तो पढ़ ही लिया था, मतलब उड़ीसा से कितना अच्छे से याद हुआ था। दिशा रानी करके 10 कटिया 10 बहाने करके दिशा डांस कर रही थी। गोटी दिशा के साथ बचपन में गोटी खेलते थे तो दल खाई दिशा को देखते देखते जा रहे थे और खाई में गिर गए। तो आपका ये समझ लो इम्पोर्टेंट है। बाकी सभी दंड नाता, तो आपका ये डंडा यात्रा तो आप याद किए थे। अब आगे हम शुरू करते हैं पंजाब से। तो पंजाब से शुरू करते हैं। तो पंजाब जो है वो पंजाब का बग्गा, पंजाब का मार्शल नृत्य है। जो बग्गा है वो पंजाब का मार्शल नृत्य है। इसे भांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप भांगड़ा तो समझ जाएंगे पंजाब का, पर बग्गा समझ लो बाजा। बग्गा भांगड़ा फसल उत्सव के अर्थात बैसाखी के दौरान किया जाता है। तो बग्गा मतलब भांगड़ा, आप समझ जाइए, याद कर लीजिए। याद करवाना मेरा काम है। तो बग्गा तो आप जो है भांग पीकर बग्गा चलाते हैं, बग्घी मतलब गाड़ी चलाते हैं, तो समझ लो दिक्कत हो जाएगी। भांगड़ा पे आप बग्गा मतलब बग्गा चलाते हैं। गतका तो गतका जो है वो आपका डंकारा नृत्य है। तो डंकारा मार्शल आर्ट का एक रूप है। जो गतका है वो मार्शल आर्ट का एक रूप है जो मुख्य रूप से पंजाब के सिखों और अन्य संबंधित जातियों समूहों जैसे हिंद कोवन से जुड़ा हुआ। ठीक, तो गतका तो देखो पंजा जो है वो गतकर पकड़ लेता है। आप ऐसे समझो कि जो है पंजाबी लोगों को कोई मतलब गतकड़ नहीं पकड़ सकते। गतागम कुछ ऐसे आप एनिमेट कर लो। तो पंजाब जो है वो बिल्कुल एक गतागम है। बाकी बियाहुला गिद्दा, तो गिद्दा आप समझ जाइए कि ये पंजाब का लोक नृत्य है। तो भारत के पंजाब राज्य और पाकिस्तान में भी विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य। तो बियाहुला, तो जो बियाहुला होता है तो हुलिया जो गिद्दा, पर गिद्दा जो है ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो गिद्दा लगा दिए, ये याद हो जाएगा। तो गिद्दा जो है वो बियाहुला गिद्दा पंजाब का। की कली आप समझ जाइए की कली। तो की कली एक खेल सह नृत्य शैली है जो आमतौर पर युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो कलियों द्वारा किया जाता है, पर पंजाब की कली हो, की कली कहते नहीं है, कोकली है मतलब समझ। मालबाई गिद्दा, तो गिद्दा जो है वो पंजाब का पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है मालवा क्षेत्र से। तो बियाहुला गिद्दा और मालाबाई गिद्दा और किकली, ये समझ लो गिद्दा पंजाब का एक लोक नृत्य है। तो आप गिद्दा समझ जाइए, गिद्दा पंजाब का एक लोक नृत्य है। और भांगड़ा से क्या हुआ था आपका बग्गा, तो बग्गा गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है। तो जूली भी समझ लो, तो जूली जागो बिया हो रहा है, तो ऐसे आप समझ जाइए। जूली जागो जाना है, पंजाब जाना है, ऐसे जाना पंजाब। तो आप ऐसे याद कर लीजिए जूली और जागो। तो जागो दुल्हा और दुल्हन दोनों के मातृ परिवारों द्वारा मनाए जाने वाले एक सुंदर पंजाबी सांस्कृतिक लोक नृत्य। तो ये याद हो गया होगा, जागो जूली। तो ये आपका पंजाबी का। गिद्दा तो ज़रूर याद रखो कि ये पंजाब का है।
बाकी लुड्डी, तो लुड्डी जो है वो लुड्डी नृत्य शरीर की गतिविधि टेढ़ी मेढ़ी और सांप की तरह होती है। तो लुड्डी समझ लो लुढ़कती है। पंजाब में क्या करते हैं लोग, भांग खाकर, भांगड़ा है तो भांग खाकर लुढ़कते हैं, इधर उधर जागते फिरते रहते हैं। ऐसे याद कर लो, चंग मेधा नाचा, ये तो उसका है उड़ीसा का। तो इधर आ किकली, बिहाउला गिद्दा, मालवी गिद्दा, जूली जागो, तो भांग खाकर सब नाचते हैं। तो आ जाओ राजस्थान। तो राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये तेरह ताली। तो तेरह ताली जो है वो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो तेरह ताली एक लोक नृत्य है। यह कामदा जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक सपेरे होते हैं, ठीक। तो तेरह ताली, तो ताली जो है, आप राजा जब जीत जाते हैं सब ताली बजाते नहीं, तो समझ लो राजा के ऊपर ही ताली बजाया जाता है। अगर आप कोई भी प्रतियोगिता जीते हैं तो आप राजा बन जाते हैं, तभी आपके ऊपर ताली बजाया। तो चेरी नृत्य, तो चेरी जो होता है वो एक स्थान पर बोया जाता है। चेरी नृत्य महिलाओं का समूह नृत्य है। यह किशनगढ़ और अजमेर के गुज्जर और सैनी समुदाय में प्रमुख है। चेरी नृत्य में महिलाएं अपनी सिर पर चेरी या बर्तन रखती हैं और बर्तन में एक जलता हुआ दीपक रखा जाता है, ठीक। तो चेरी आप स्थान, मतलब एक स्थान पर ही बो सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। तो भावई राजस्थान का एक लोक नृत्य है और महिला नर्तकियां और अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के बर्तनों को संतुलित करती हैं। तो भावई, तो राजस्थान, तो स्थान पर ही एक भावई होता है। राजा से ही एक भाव का उत्पन्न होता है। तो स्थान अगर है तो कच्ची घोड़ी, तो कच्ची घोड़ी नृत्य एक भारतीय लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में हुई थी। इसे पुरुषों द्वारा नकली घोड़ों पर प्रस्तुत किया जाता, ठीक। तो कच्ची घोड़ी समझ लो राजा किससे चलता था, घोड़ा से। तो भावई जो है वो भी स्थान पर ही होता है। तो गैर, तो राजा किसी का गैर नहीं होता। तो गैर नृत्य भारत के राजस्थान राज्य में भील समुदाय द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। तो ठीक है। तो चकरी, तो राजा ही चकरी से ही आदमी को चकमा दे देते थे। तो आप ऐसे समझ जाइए, जो राजा होते हैं वही जो है तो चकरी जो है वो राजा ही एक किसी को चकमा दे सकते हैं, चकरी दे सकते हैं, ठीक। कठपुतली, तो राजा के ही अकॉर्डिंग जो प्रजा होती है वो कठपुतली होती है। तो कठपुतली एक स्ट्रिंग लोक नृत्य है, एक स्ट्रिंग है जो कठपुतली थिएटर या जो मूलतः राजस्थान में प्रसिद्ध है वो, और भारतीय कठपुतली का सबसे लोकप्रिय रूप है, ठीक। ख्याल, तो राजा ही आपका कठपुतली पर भले प्रजा नाचता है पर ख्याल भी राजा ही ख्याल रखता है, ठीक। तो कालबेलिया, तो अगर राजा किसी के ऊपर गुस्सा गया तो समझ लो वही काल है, क्योंकि राजा से उलझना ही काल है। राजा एक काल ले सकता है। तो इसे फैक्ट के बारे में जानते हैं। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। चार्मर नृत्य जैसे अन्य नामों से, देखो इसे स्नेक चार्मर नृत्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो कालबेलिया काल है, समझ लीजिए। अगर राजा से लड़ गए तो ख्याल राजा ही रखता है। कठपुतली के राजा के अकॉर्डिंग चक्री भी समझ लो चक्कर लगाते हैं राजा की। गैर, तो राजा की गैर नहीं है किसी का। और कच्ची घोड़ी, राजा जो है कच्ची घोड़ी से चलता है। भवई, राजा स्थान पर एक भाव होता है, भवई होती है। चेरी जो होता है वो समझ लो कि स्थान पर चेरी बोया जाता है। गाय को खाते नहीं हैं, चेरी हुआ, बरसीन हुआ। तो चक्री तो पढ़ ही चुके हैं पहले से ही। अग्री, तो
राजा ही आपके समझ लो अग्री होता है, वो आगे होता है। कोई भी युद्ध होता है राजा ही अग्री होता है। तो ठीक ठीक। और ढोल, तो ढोल जो है वो राजा जब जीत जाते हैं तब वो ताली भी 13 ताली भी बजाते हैं, ढोल भी बजाते हैं। तो आप ऐसे समझ जाइए। देखो कितना सिंपल से याद हो रहा है, बस आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और इतना इम्पॉर्टेंट समझ लो चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये ख़त्म हो गया तो आप समझ लो कि आप विजय पा लिए। बस 4-5 चैप्टर अगर आप ऐसे ध्यानपूर्वक 15 वीडियो 16 वीडियो में आपका ये 7-8 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो 15 से 20 वीडियो आएंगे वो पूरा स्टैटिक 80 कवर हो जाएंगे। क्योंकि फिर उधर इतना ज़्यादा निमोनिक लगाना नहीं पड़ेगा, आपको रीड करना है और आपके दिमाग में थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न रहेगा उसे दूर कर करके आपके दिमाग में वो जल्दी से मतलब इंक्लूड हो जाएगा, जो आपको काफ़ी समय तक याद रखेगा। अगर आप इस तरह पढ़ते तो आपको काफ़ी समय तक याद रखा मतलब रहेगा। तो जैसे राजा से आप रिलेट कर लिए तो आपको ज़्यादा वालर, तो वालर नृत्य समझ लो आपका राजस्थानी जनजात द्वारा किया जाता है, गरसिया राजस्थानी। तो वालर, तो वालर तो समझ लो वाल जो है वो राजा का ही एक। और घूमर, घूमर जो है वो हरियाणा राजस्थान, तो राजा हरि का नाम लेकर घूमते थे लेकिन वो राजा ही एक हरि होता है। तो ठीक, घूमर भी राजा का समान ही है, हरि के समान ही राजा होता है। तो समझ लो घूमर घूमते हैं। ठीक। सांग, तो राजा जब समझ लो सांग, हरियाणा में देखो सांग, हरि का सॉन्ग सुनते थे, उसी प्रकार राजा भी के दरबार में भी। उत्तर प्रदेश देखो सांग, जिसे सॉन्ग जिसका अर्थ दीक्षा, दीक्षा से है इसका अर्थ, गाना से मत समझ लेना। सांग जिसका अर्थ दीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य नाट्य रूप है। सॉन्ग में एक गीत और संवाद के साथ उपयुक्त नाटिकता और नकल शामिल है। तो ये 4-5 राज्य है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं सिक्किम। तो सिक्किम को चुफाट, तो चुफाट एक से लोक नृत्य है यार। तो चुफाट लोक नृत्य सिक्किम का एक सुंदर लोक नृत्य है। अच्छा, चुफाट, तो चुफाट तो सिक्किम, सिक्किम, सिक्कम ऐसे पढ़ लो। अगर आपके पास सिक्का, सिक्क फाट, कम फटा, अगर आपका कम फाट, तो फाट जैसे आपका कम है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कैसे याद करोगे भाई, ये सब याद करने में दिक्कत आएगी। चूफाट, तो सिक्किम का एक लोक नृत्य है चूफाट। तो चूफाट को आप याद करेंगे जब आपका सिक्किम समझ लो, सिक्किम सिल, सिक्किम सिल लेना जब फाट जाए तो बस ऐसे आप याद कर लो। तो इसका थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। तो चूफाट सिक्किम मतलब सिल लेना नृत्य का एक सुंदर लोक नृत्य है जो लेप्चा जनजाति या नृत्य पांग लहाब सोल उत्सव के दौरान किया जाता है। यह बौद्ध कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन किया जाता है। यह सिक्किम का एक लोक नृत्य है जो माउंट कंचनजंगा के समान में किया जाता है। ठीक। तदोंग, तो डोंग, तो कम कहते हैं कि कम डोंग मारो नहीं तो राम राम फाट, तो समझ लो फाट जाए तो सिक्किम। तो तंगोक फाट या फाट चुफाट या संगोंग फाट समझ लो, फात रहे या फाट रहे भाई, इसमें अंतर नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे रैंगमा को रंगमा पूछा जाता है उसी प्रकार फाट को फात, तो समझ लो फाट सिक्किम मतलब सिल लो अगर फाट कम फाट रहे तो डेनोंग, तो डेनोंग, तो नमक जो है ने ना, तो ना जो है वो कम बोलना चाहिए। डेनोंग ना कम बोलना चाहिए। ठीक, किसी भी प्रकार का अगर आप ना नहीं कहना चाहिए ज़्यादा आपको। तो
डेनोंग भूटिया समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह समूह नृत्य गुरु रिम्पोच जैसे अतीत के संतों श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। तो काग्येद, तो कहते हैं काग्येद मतलब ज़्यादा कम फायदे में रहना चाहिए। ठीक, तो आप काग्येद, काग्ये लोक नृत्य, तो नृत्य प्रत्येक वर्ष विभिन्न, तो नौमती, तो सिक्किम। तो भाई इसको याद करना थोड़ा निमोनिक सही से बन नहीं रहा, पर इसे याद जरूर करेंगे। तो कागे, तो कागे कम, कागे तो कागज़ कम यूज करो, कहते नहीं है कागज़ कम यूज करो। नौ दमाई समुदाय का एक, तो नौ जो है नौमती, तो ये कम होना चाहिए जीवन में। नौमती सिक्किम का एक। तो जो मल लोक, तो जो मल लोक लेप्चा समुदाय का एक लोक नृत्य। ठीक, तासी यांगकू, तासी यंग जो है वो आजकल के लड़के बहुत कम होते हैं क्योंकि सभी को सुस्तियाँ आती है, तो कम जो है वो यंग को, तो तासी यंग नहीं मिल रहे हैं ऐसे कहते। नौमती तासी यांग नहीं मिल रहे, कम हैं। ठीक, ऐसे यार लोक में जो मल लोक में कम होते हैं वही लोग जीवन में समझ लो जिनके जो मल जो है माइल से याद कर लो, तो मल जो है वो शरीर में कम होना चाहिए, सिक्किम कम होना चाहिए। और यंग मतलब लड़कियां समझ लो, तासी यंग, प्यासी यंग हैं इसलिए प्यासी अंग कम होना चाहिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। लामा, तो लामा जो है वो कम लाना। आप पानी ला रहे थे तो सब बोला, भिक्षुओं ने बोला बौद्ध। लामा नृत्य अच्छा में एक नकाबपोश नृत्य है जो बौद्ध लामाओं भिक्षुओं द्वारा पंग, लहाब, सोल उत्सव जैसे विशेष अवसरों पर लहाब सोल, ये याद कर लो भाई क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट। तो बौद्ध को लिए आप भिक्षु आते हैं तो कहते कम लाना भैया, कम लाना। आप किसी के लिए पानी ले जा रहे हैं तो वो बोल रहा कम लाना, कम लाना। तो कम लामा नृत्य। और लहाब सोल, तो लहास जो है वो कम निकलता है जीवन में, लहाब सोल। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो करकट्टम, तमिलनाडु का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें नर्तक के सिर पर धातु से बने बर्तन या मिट्टी के ढेर से संतुलित करना शामिल है। यह नृत्य देवी अम्मन की आराधना के लिए किया जाता है। ठीक, तो करगट्टम, तो कर तमिलनाडु। तो नाटू जो है वो डम डम कितना करगट्टम टम 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 डांस हुआ था तो नाटू सॉन्ग में। तो कर जो है कर हर कोई नहीं कर पाता है गट्टम। ठीक, तो आ जाओ करागम। तो करागम अरे एक से लोक नृत्य है करागम। तो करागम जो है वो आपका कोई गम नहीं है। आप जब नाडू सॉन्ग सुनेंगे तो गम चली जाती है जीवन से। थेरू कुत्तू, तो थेरू जो है वो थेरू कुथु, तो थेरू कुथु तमिलनाडु का एक स्ट्रीट थिएटर शैली है। ठीक, तमिल भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। श्रीलंका और तमिलनाडु राज्य से समझ लो तमिल भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। थेरू, तो थेरा जो है वो तमिलनाडु, तो थेरू तमिल। ठीक, मामलापुरम नृत्य महोत्सव, मामल्लपुरम, तो मामल्य वैसे ज़्यादातर आपको स्टैटिक हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मामल्लपुरम कहाँ है, पर अगर आप नहीं जानते तो मामल्य जो तो नाटू समझ लो एक माल के चक्कर में गाना गाया गया था, ऐसे आप मामल्य। तो नाटू तमिलनाडु एक मल के वजह से गाना चला हुआ था। तो
तो कुम्मी जो है वो आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों में, मतलब बम्बर। तो तमिलनाडु जो है वहाँ समुद्री ज़्यादा, तो बंदर ज़्यादा रहता है, ठीक। तो बंदर ज़्यादा है तमिलनाडु में, ठीक। देवरट्टम, तो टम 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 समझ लो। करगट्टम आपका देवरट्टम, तो टम 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 समझ लो उस पर। पलियाट्टम, पुलियाट्टम, तो टम 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 आपका पुलियाट्टम हो गया, देवरट्टम हो गया, और करागम हो गया, और आपका ये करागट्टम। तो समझ लो नाटू गाना पर टम 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 डांस हुआ था, तो ऐसे याद कर लो। कजई हाई कोथू, तो आपका ये क्या है, कैसे याद किए थे? कावड़ी अट्टम हुआ, पुलियाट्टम हुआ, देवरट्टम हुआ, पंबर। ये आप कुम्मी जो है मालापुरम, तेरू कुथू, तेरू जो है वो कुथू, तो थेरू जो है तमिलनाडु का एक पंपुअट्टम, तो टम 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 डांस हुआ था, और टन 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 कुथू। ऐसे याद कर लो भाई, याद हो गया होगा। पोइक्कल कुथराई, तो कुथी जो है तेरू कुथी, और कुथराई अट्टम टम टम, तो समझ लो ये याद हो गया। ठीक है भाई, बढ़िया निमोनिक मिल गया। अट्टम अट्टम टट्टम तमाल, तब वो नाटू नाटू सांग। कुथू तो तेरू कुथू हुआ, या अट्टम टट्टम हुआ, ये सब समझ लो तमिलनाडु का। तेलंगाना, तो गाना जो है मधुर सुनो तभी मज़ा आता है। तेलंगाना जो है वो आप मधुरी नृत्य जो है आदिलाबाद जिले के मधुरी जनजाति द्वारा विशेष आदिवासी नृत्य है, जो श्रवण बरसाती के दौरान किया जाता, ठीक। तो आप समझ जाइए। लंबाड़ी, तो लंबाड़ी मधुरी, तो आप गाना तेल, तो लंबा बाल बढ़ाने के लिए लोग तेल लगाते हैं, ठीक। तो लंबाड़ी, तो लंबा बाल या डील बढ़ाने के लिए लोग मसाज करवाते हैं, और समझ लो बाल बढ़ाने के लिए तेल लगाते हैं। शिव तांडव, तो गाना जो है वो शिव तांडव एक क्या है, गाना है, तो पेरेनिनी गाना है एक शिव तांडव, ठीक। पेरेनी तांडावन एक विशिष्ट युद्ध नृत्य है जिसकी उत्पत्ति काकतीय राजवंश के 11वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। यह भगवान शिव, भगवान रुद्र को समर्पित करते हैं, तो क्योंकि तांडव शिव तांडव से ही। गुसादी, तो गुसादी गाना चलता है, तो गुसादी तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में राजा गौड़ या गोडलू जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो शादी में गाना बजाया जाता है, तो गुसादी गाना बजाया जाता है, ठीक है। तो दप्पू नृत्य, दप्पू तो गाना लगा कर ही नृत्य करते हैं दप्पू, लेकिन दप्पू नृत्यम, तो यह दप्पू नृत्यम तेलंगाना में एक लोक नृत्य है। दप्पू को राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तपेट्टा हो गया, आपका पालका हो गया। तो दप्पू समझ लो पालका, तो पाल वंश समझ लो उधर ही था, ऐसे पल्लो वंश, ऐसे आप समझ लो। तो दप्पू जो है, दप्पू नृत्य, तो नृत्य जो है आपका गाना ही चलता, तभी आप दप दप कर डांस करते हैं, ठीक। त्रिपुरा में आ जाइए आप। अरे याद हो गया होगा यार, मुझे पता है। तो त्रिपुरा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होजागिरी, तो होजागिरी नृत्य त्रिपुरा के ब्रू रियांग समुदाय द्वारा मैनुमा धन की देवी के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। तो होजागिरी, तो हो जा गिरी, पूरा हो जा, ऐसा सब करते नहीं है। कोई भी अगर मान्यता करेंगे तो हो जा, पूरा हो जा, तो पूरा ही समझ लो त्रिपुरा। तो हाई हक, तो हक जो है वो पूरा मिलना चाहिए भाई, किसी को हाई हक मिलना चाहिए पूरा। तो हाई हक गारिया, तो गरिया नृत्य गरिया पूजा के दौरान किया जाता है, जो बैसाख के महीने में नई फसल की बुआई और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के त्यौहार किया जाता है। तो हाई हक पूरा होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो त्रिपुरा का है। तो गरिया रिया गरिया, तो त्रिपुरा, तो गारी जो है वो पूरा देना चाहिए, गारी हुआ, गारी भी पूरा दो। ममिता, तो मतलब मीत भी आप, तो ममिता, तो ममिता जो है वो कैसे याद करोगे,
तो माँ से प्यार पूरा करना चाहिए भाई, कहीं भी छल कपट नहीं होना चाहिए। तो गाड़ी भी पूरा देना चाहिए और माँ से प्यार तो बिल्कुल पूरा करना चाहिए। इसलिए त्रिपुरी लोगों को फसल के उत्सव ममता महोत्सव के रूप में किया जाता है, ठीक। और बाकी हाई हक हक भी किसी का हो जा पूरा हो जा, हक भी सबको पूरा मिलना चाहिए। गाड़ियाँ भी भाई सभी पूरा देते हैं, पूरा दो गाड़ी, आधा मत दो। ये जो देना हो पूरा दो, ज़्यादा शरीफ के चक्कर में भैया आधा मत। ये शॉर्टकट जैसे बीसी हुआ, ये सब जो चले हुए हैं, ये सब केबीसी पर अच्छे लगते हैं। दो तो पूरा दो, झूमो तो पूरा झूमो, जो झूमो तो पूरा झूमो, ऐसे समझ आइए। झूमर नहीं, ये सब तो हरि के नाम पर घूमते थे, ठीक। तो घूमते थे, लेकिन ये झूम है, तो झूम जो है वो पूरा झूमो। बीजू तो जो है बीजू और जीजू, 3 जीजू थे तो बीजू हो गए। वेलकम करो तो बढ़िया से पूरा वेलकम करो, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ये तो बढ़िया मिल गया। संगराई तो संग साथ जो है, संगराई तो पूरा साथ निभाओ, वेलकम भी पूरा करो और साथ भी पूरा निभाओ। तो जो आपका ये वेलकम हुआ, समझ लो वेलकम कैलेंडर। संगराई नृत्य बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने में पड़ने वाली संगराई त्यौहार के अवसर पर मोग समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता, ठीक। तो वेलकम करो तो पूरा करो और संगराई संग भी निभाओ तो पूरा निभाओ भैया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऐसे याद करेंगे तो आपको मतलब काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2x पर, या अगर आप 2x पर देख भी रहे हो, अगर आप फिर से एक बार 2x पर देख लेंगे तो आपके दिमाग में उस चित्र की तरह सारी बातें मतलब याद हो जाएंगी। तो गैला मुचामो तो चुम्मा लो तो पूरा लो भाई, आधा चुम्मा मत, एक चुम्मा लेकर भाग जाओ। चुम्मा भी लो तो आस्की 2 की तरह, ठीक। यार ज़्यादा तो नहीं कुछ हो रहा, चलो ठीक है, जो बोल दिया। तो गैला मुचामो तो चुम्मा लो तो पूरा लो भाई, ठीक। ले बांग तो बाग, बुमानी तो बुमानी तो ले बांग बुमानी। तो बाघ जो है इस समय त्रिपुरा समझ लो, बाघ बैठाना चाहिए, हर किसी को पूरा बाघ बैठाना चाहिए, सब कम ही बाघ बैठाते हैं, ठीक। तो ये याद हो गया होगा, समझ लो बाघ पूरा बैठाओ, चुम्मा पूरा लो और हो जा पूरा हो जा, हाई हक किसी का पूरा हक मिलना चाहिए। गाड़ी भी पूरा दो, माँ से प्यार भी पूरा करो, ममता। झूमो तो पूरा झूमो, बीजू मतलब त्रिजू और बीजू। वेलकम भी किसी का स्वागत भी अच्छे ढंग से पूरा करो। संगराई साथ भी संग भी निभाओ अच्छे से पूरा। और आपका ये लैबांग हो गया, बाघ भी पूरा, चुम्मा भी पूरा लो। तो भोटिया उत्तराखंड के बारे में हम जानेंगे। तो उत्तराखंड जो है वो आपका लोक नृत्य है, तो अभी से याद करेंगे। भोटिया तो सब कहते नहीं हैं, अगर जैसे आप कोई गलती करते रहो तो जब आप उसे छोड़ दो तो कहते हैं उसका उतरा भूतिया कि नहीं उतरा। भूतिया तो समझ लो भोटिया उतरा कि नहीं उतरा। तो सब कहते हैं ना, भूत सर पे चढ़ा उतरा कि नहीं उतरा, तो भोटिया उतरा कि नहीं उतरा। तो छोलिया मतलब वो छलिया उतरा कि नहीं उतरा, ऐसे बोलते हैं लोग, नहीं। प्यार का भूत उतरा कि नहीं उतरा, भूत भोटिया। तो छलिया से कब कहते हैं कि प्यार का भूत उतरा कि नहीं उतरा, ठीक। ये आपका याद हो गया होगा। तो झूमे लो मेलो इधर पांडु नृत्य पांडु लीला। तो लंगवीर तो उत्तर समझ लो आपका लंगवीर होता है, लंगवीर। तो चांचरी छपेली तो मेली और तांदी चौफला झोड़ा मुखौटा मुखौटा तो यार अरुणाचल प्रदेश में भी मुखौटा मनाया जाता है, नहीं। हाँ वहाँ आंध्र प्रदेश में, चलो ठीक।
हर कहीं भी मना सकते हैं। तो हुरका बैल, तो ये याद हो गया होगा। ये इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट आप समझ लो कि यही भोटिया छोलिया है। बाकी पांडव नृत्य भी याद है, तो पांडव को मैं याद करवा दे रहा हूँ बस। तो पांडव नृत्य जो है वो पांडव लीला, जो महाभारत की घटनाओं पर पांडव, तो पांडव जो है वो उत्तरायण का समझ लो नारायण, तो उत्तराखंड तो समझ लो उत्तरायण खंड, तो पांडव उत्तरायण नारायण के ही सहगामी थे समझ लो। तो लंगवीर है, तो वीर भी समझ लो उत्तर के खंड। जैसे अब अगर आप उत्तर जो होता है तो उत्तर मतलब ऊपर, तो ऊपर अगर आप हैं तो लंग वीर हैं, सबसे ज़्यादा वीर हैं। ठीक, यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक, टेहरी गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है लंग वीर। तो अगर आप ऊपर हैं तो आप वीर हैं, तभी आप उत्तर रहेंगे, ऊपर रहेंगे। चांचरी, तो चाँच जो है आपका चेरी, तो कुमाऊँ के दानपुर क्षेत्र में किया जाता है। छपेली, तो छपेली ये सब वहाँ भी किया, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक, तांदी, चौफुला जो है आप चौफुला याद कर लो। तांदी भी है। अब आपका चौफुला, तो चौफुला फुला भैया सीना फुला, क्योंकि तू उत्तर है, पूरा ऊपर है, उत्तर है तो सीना फुला। तो ऐसे याद कर लो यार। छोड़ा किसी को ऊपर जब हो गया, उत्तर हो गया तो किसी को नहीं छोड़ा। एकदम खोटा लड़का था, छोटा लड़का था, लेकिन उत्तराखंड थड़िया, आप सभी को खटिया खड़ा कर दिया उत्तर में जा। ठीक, हुरका, अब बॉल, अब वो किसी सबको हुर्राता है कि अब वो ऊपर चला गया तो सभी को हुर्रा रहा है। ठीक, अब याद हो गया। एक बार ऐसे रिवाइज कर लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक, तो बोलते हैं ओ भैया उतरा कि नहीं उतरा छलिया, उतरा भूत की नहीं उतरा प्यार का। ठीक, ये दोनों तो उतरा से याद हो गया। चुमेलो, तो छू मेलो, तो छू मेलो, उत्तर में मेलो। पांडव जो थे तो उत्तरायण के थे, तो नारायण के वंशज समझ लो सहगामी थे। लंग वीर, जो ऊपर चला ऊपर रहता भाई वही वीर रहेगा, तो लंग वीर रहेगा, क्योंकि उसके लंग जो हैं, लंग मतलब समझ लो पैर है, ज़्यादा है, बड़े हैं। तो चांचरी, तो छपेली, तो चांचरी, चाचा, तो चाचा जो है चाचरी, छपेली। तो चौफुला, फुला भैया तो सबसे ऊपर है, तो वो सीना फुला, मुखौटा, तो खोटा था पहले पर अब मतलब बड़ा हो गया। झोड़ा, तो पहले तो झोड़े में आ जाता था पर तो चौड़े से चल रहा था। हुरका बॉल, तो ये सब याद हो गए होंगे। आ जाओ, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश का मयूर नृत्य, तो मयूर जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में मोर की, तो समझ लो कृष्ण भगवान कहाँ पैदा हुए थे, ब्रज के क्षेत्र। उत्तर प्रदेश भी ब्रज है, तो मोर समझ लो वो उत्तर प्रदेश मतलब मनाया जाता। मयूर जो है वो उत्तर प्रदेश का। ठीक, रासलीला समझ लो भगवान के ऊपर रासलीला मनाया जाता है, तो ये समझ लो रासलीला ये भगवान श्री कृष्ण से है। तो रासलीला उत्तर प्रदेश में मथुरा, वृंदावन, राजस्थान में नाथू द्वारा क्षेत्रों में पुष्टिवार या वल्लभ समुदाय के संप्रदाय के अनुयायियों के लोक रंगमंच का एक लोकप्रिय रूप है। यह नदियाँ पश्चिम बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म में भी देखा जाता है। ठीक, जो रास उत्सव के लिए किया जाता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पूछते नहीं हैं, चरकुला याद कर लो। तो उत्तर प्रदेश चारों तरफ से भैया खुश रहता है, तो चरकुला है ये, चारों तरफ से चरकुला है। ठीक, क्योंकि यहाँ जो समझ लो कि जो इंटरनेशनल हाईवे की जो लाइन है तो झांसी से गुजरती, तो उत्तर प्रदेश में चारों रास्ते से खुला है। नौटंकी तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश वाले कितना नौटंकी करते हैं। तो पश्चिम बंगाल, तो गौड़िए, तो गौड़ जो है वो बंगला, तो गौड़ी जो है गाड़ी जो है बंगला पर ही खड़ी होती है। तो पश्चिम बंगाल बंगले पर गाड़ी खड़ी होती है। ठीक, ऐसे याद कर लिया करो। गो मिला, गो मीरा, तो गो जो है वो भी बंगले पर ही रहता है, तो पश्चिम बंगले पर मीरा। देखो पश्चिमी, जैसे जो भक्ति मार्ग में थी मीरा वो पश्चिमी थी, उत्तर प्रदेश पश्चिमी, तो समझ लो गो मीरा तो पश्चिम बंगाल। तो अलकाप,
तो भैया जो बंगले पर जाता है अकेले वो काँप जाता है, अलकाप अकेले अगर आप बंगले पर गए तो काँप जाएंगे, ठीक। गंभीर, तो अगर आप बंगले पर बुलाया जाता है तो आप गंभीर बातें रहेगी, क्योंकि जब मामा ठाकुर बुलाता है सुनील शेट्टी को कि बंगले पर आ जाना और कभी आओ कभी हवेली पर, तो वो बंगले पर तो गंभीर बातें करनी थी उसे, ढली। तो ढली रात जब ढल जाती है तब बंगला बहुत खूंखार लगता है, तो जाना उधर समझ लो यात्रा समझ लो, फिर जाना आपके खतरे की खाली है। तो ढली रात ढली तो तुम भी ढल जाओ। बिटरा, तो ब्रीटा जो है वो टूसू, लाठी टूसू, टूसू। तो रात में भैया अगर आपको डर लगा बंगले पर तो आपको सुसु आ जाएगा, वो आपका ब्रीटा मतलब समझ लो बेटा जो है वो उठ जाएगा, ठीक। लाठी, तो आप अगर आप बंगले पे जाएंगे भाई तो रात बिरात तो आपको लाठी से ही जाना पड़ेगा बंगले पे, ठीक। बाउल, तो आउल जो है रात में भाई उड़ते हैं पश्चिम बंगले पर आउल बहुत रहते हैं, ठीक। और मारी सिया, तो सिया जो है वो सियार बोलते हैं गांव को, जयकल को सियार बोलते हैं, तो समझ लो जयकाल को सियार बोलते हैं। तो बंगले पर ही समझ लो सियार घूमते हैं, ठीक। ऐसे याद कर रखो बस यार, ऐसे अभी बिट्रा तो याद है बेटा, रात में बंगले पर मत जाना, नहीं डर लगेगा। धनुची नाच, तो नूची नोच लेगा बंगले पर अगर अकेले जाओगे। तो लद्दाख के बारे में आओ जानते हैं बढ़िया से। पश्चिम बंगाल पूरा हो गया, लद्दाख के बाद फिर आपको थोड़ा बहुत, लद्दाख के बाद फिर समझ लो ख़त्म हो गया यही भारत के कुछ और लोक नृत्य जैसे सरहुल हुआ, छत्रे, तो ये सब आप थोड़ा स्टैटिक पोर्शन, इसमें भी एक स्टैटिक पोर्शन होता है उसको पढ़ लेंगे, तो फिर आपका कठपुतलियाँ पढ़ लेंगे, फिर आपका ख़त्म। 5-6 कठपुतलियाँ हैं, दस्ताना कठपुतलियाँ, राट पेपटस, छाया कठपुतलियाँ, स्ट्रिंग कठपुतलियाँ, तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट। चलो चलते हैं। लद्दाख, तो लद्दाख से समझ लो कि शुरू करते हैं। तो लद्दाख जो है वो सोडल, सोडोल जिनका बॉडी सुडोल होता है उनमें दाग बिल्कुल नहीं होता है। तो रथशेष, तो शेष जिनका समझ लो दाग नहीं होता है, सुडोल बॉडी में दाग नहीं होता है, लेकिन रथशेष अगर आपका भाग बढ़ गया तो आपको समझ लो वो दाग का काम करेगा। जाब्रो, तो जाब्रो हुआ आपका, स्वापो हुआ, सोन हुआ, डुगरा रचेस हुआ, जाब्रो हुआ, बैगस्ट्रेंस नृत्य, कोसन हुआ, याक हुआ, तुक्था स्थामन सुराही हुआ। ये समझ लो आपका लद्दाख का त्यौहार आप पढ़ लीजिए, बाकी लोक नृत्य आपका 0% पूछा जाता है, डोंट वरी, बिल्कुल 0%। तो जम्मू कश्मीर के बारे में सुराही हुआ, और ये डगरा, सोन, सापो, जाब्रो, चरसा, सोडोल, समझ लो ये आपका अब याद हो गया। तो जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। तो दमहाल, तो हाल जम्मू, तो जम्मू जब जाते हैं लोग तो सब हाल पूछते हैं, भैया कैसा दम तुम्हारा लगा। भांड, तो वहाँ भांड लोग समझ लो ज़्यादा रहते हैं। बाचा नगामा, और बुईगी नाचुन, राउफ जो है वो उफ, वहाँ के लोग उफ बहुत बोलते हैं। तो आप ऐसे हाफिज़ा मतलब वहाँ समझ लो हाफिज़ा बेगम है नहीं, तो लादी साहब भी हैं, हाफिज़ा हैं। तो भारत के कुछ और लोक नृत्य हैं जो काफ़ी प्रमुख हैं, जैसे सरहुल हुआ। तो सरहुल एक पारंपरिक लोक नृत्य जो झारखंड और छत्तीसगढ़, ऐसे पश्चिम बंगाल और ओराव जनजाति द्वारा किया जाता है। तो हुल जो है तो सर जो है आपका हुल, तो खंड सर झाड़, तो सर जो है आपका वो झाड़ में फंस गया, तो उसके लिए आप सीना चौड़ा करके बंगले पर चले गए, ठीक। तो बंगले पे झाड़ी था, झाड़ी में सीना दिखाए तो सर फंस गया, ठीक। तारपा, तो तारपा
है दादर नगर और हवेली का कोकना और कोली जनजात द्वारा किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है। ठीक। वडगिया तो वाडी गाँव, तो वाडी गाँव जो है वो आपका दमन और दीव का है। तो दमन, दाव, दीव, वाडी गाँव। ठीक। लावा आपका मिनी काय का है, लक्षद्वीप। तो लावा समझ लो लक्षद्वीप में ही है, तो समझ लो मिनी काय, तो लक्षद्वीप के मिनी काय द्वीप। तो आप जानते हैं कि लावा मिनी काय में है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। परिचकली, परिचकली तो लक्ष्य, अपना एक लक्ष्य होना चाहिए रीच का, मतलब रीच कली, रीच कल तक पहुंचने का। तो लक्ष्य है अपना रीच कली तक पहुंचने का। ठीक। यह याद हो गया हो। निकोबारी तो अंडमान निकोबार में मनाया जाता है भारत के मार्शल आर्ट। तो भारत के मार्शल आर्ट तो खराइती हुआ उजग जामा थोड़ा हिमाचल प्रदेश में। तो खराइती तो उजग जामा, तो खराइती तो खड़ा इति, हिमा जो है वो रोज जग जाती है, खड़ी हो जाती है। हिमा अच्छी लड़की है और वो कलारी पयट्टू तो कला केला से ही उत्पन्न। सिलंबन कट्टू तो समझ लो तमिलनाडु, सिलंबन कुट्टू तो सिलंबन वर्साई तमिलनाडु। थांगता मणिपुर, तो थांग समझ लो टांग तो मणिपुर से ही समझ लो टांग में नाक काट लेता है। गतका आपका, तो ये आप गतका तो याद ही किए होंगे पंजाब। तो क्या गम है गतका। लाठी आपका, लाठी से ही पंजाब। अब लाठी जाएंगे, लाठी खेलते नहीं पंजाब वाले, तो मार्शल आर्ट है ये, लाठबाज। और बंगाल का भी है, बंगले पर आप लाठी लेकर जाते हैं, ये आपको अभी याद कराया है। और इन बानू कुश्ती मिजोरम, तो इन बुआन तो मीज देते हैं भैया बुआन लोग। मुष्टि युद्ध वाराणसी का है और परिखंडा बिहार का है। ठीक। तो कठपुतलियाँ आ जाओ देख लेते हैं, कोई भी ये मल्टीपल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो भारत में प्रयुक्त कठपुतलियों के प्रकार थी, तो दस्ताना कठपुतलियाँ, और आपका पावा कुथू केरल का है। तो केला पाओ, प्रसाद में आपको पाओ क्या मिलता, केला मिलता। सखी कुथुई तो उड़ीसा, दिशा आपकी सखी है। ठीक। दिशा ही एक लड़की है जो सभी की सखी बन जाती। बेनी पुतल, तो पुतल समझ लो भैया बंगले पर गया नहीं था पुतल। राड पपेटस, तो ये पश्चिम बंगाल की काठी कांधे, तो काठी जो है कांधे से कांधे दिशा मिलाकर चलती है। यमनपुरी, तो यमपुरी बिहार में लोग भैया बंदूक लेकर हमेशा चलते, यम का लेकर चलते हैं। तो छाया कठपुतलियाँ हैं ये। तो छाया कठपुतलियाँ समझ लो थोलू बोमाला आंध्र प्रदेश। तो थोलू तो जो थाला फॉर ए रीजन, तो अंधे लोग होते हैं जो थालू बोलते हैं। तो तोगालू गोम्बायता कर्नाटक का। तो तोगालू गालू, कर्नाटक लोग गाली नहीं देते हैं, नाटक करो तो गाली मत दो, कहते नहीं गाली दे दिया तो कहता नाटक मत कर। थोला पट्टू कुथू, तो कुथू या ऐसे कुछ था, मतलब रेणु कुथू, ऐसे तो कुथू केरल। ठीक। चमदा बाहुल्य महाराष्ट्र, रावण छाया उड़ीसा, और थोल बोमट्टम तमिलनाडु। ठीक। टम 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 नाडू गाना पर। स्ट्रिंग कठपुतलियाँ आपका इस प्रकार है। पुतुल नाच असम हो गया। तो तल पर नाच असमन, मतलब वो पुतल भूचाल पर नाच रहा था, असम लग रहा था। तो तुगालू गोमबट्टा तो कर्नाटक का है। बट्टा टकाटक मताक मिला। ठीक। कलासूत्री महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र कलासूत्री बाहुल्य है भैया, महाराष्ट्र जो है वो बाहुल्य है। गोपा लीला तो कुंड है ये उड़ीसा की। कठपुतली जो है राजस्थान की है। तो कठपुतली, तो कठ जो है राजा की कठ बहुत लंबी चौड़ी होती है। तो और वम्मा लट्टम तमिलनाडु। ठीक। तो ये आपका याद हो गया होगा। अब ये आपका लोक नृत्य है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में किया जाता है। तो 10 काठिया, तो 10 बहाने करके उड़ीसा ले गई थी। तो अगर आप कहो तो इसी वीडियो में
मतलब पूरा करवा दे, नहीं अगला वीडियो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही रहेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं भी करते हैं और अगर आप यही सब रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है, प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि वही सब मोहिनीअट्टम किसी हिंदू देवी देवता, तो समझ लो मोहिनीअट्टम विष्णु से है भाई, विष्णु से ही मोहिनीअट्टम का है। तो आप ऐसे समझ जाइए, ठीक। महिषासुर से ये आपका डांडिया रास है, ठीक। और रैंगबा आपका ये समझ लो नागालैंड, नाग जो है रेंग रेंग कर चलता है, ये आपका रैंगबा जो है वो नागालैंड का है। आपका ये महिषासुर के ये आपका डांडिया रास है। कुचिपुड़ी ये आपका सार नृत्य है, ठीक। गैर कथानात्मक नृत्य और सार नृत्य है। और बाकी तो जो हुरुकिया बाउल राज से एक लोड होते, तो हुरुकिया जो है आपका ये हुरुकिया ये आपका हरियाणा से ही है। एक बार इसको देखते हैं हुरुकिया किस लोक नृत्य से है। मतलब आपको रिवाइज थोड़ा कर लेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने सारे जितने लोक नृत्य थे वो सब करवा दिए हैं। तो आपको अब आपका हुरकिया समझ लो, इसमें तो नहीं, हुरका बोल है पर हुरकिया नहीं है। तो आई थिंक वही हुरकिया और हुरका बोल है। तो थोड़ा सा ऐसे ध्यान दे दो, क्योंकि यार ज़रूरी है। महाराष्ट्र किधर है? महाराष्ट्र में तो नहीं होगा, ठीक। लेजिम हुआ, धनकरी, तमाशा, पोडावास, कोली, नकटा, गफा, नाक है, ये सब आप याद किए थे। तो आप जो है इसी प्रकार पढ़ेंगे तो आपकी मतलब जो राउत नाच, तो राउत नाच है आपका ये छत्तीसगढ़ का, क्योंकि छाती फुला कर चलते हैं भैया कि मैं राउत हूँ, ठीक। और जैसे चेराव तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, मीच देंगे, चेराव लोक नृत्य हो गया। झिझिया आपका बिहार का है, ये है। बाकी जोगई चोलम, तो चोलम जो है आपका ये जगोई चोलम, तो ये चौथोंग चोलम, उमड़ी चोलम, ये मणिपुर का जगोई चोलम, ठीक। राजस्थान की किस लोक नृत्य सपेरा नृत्य कालबेलिया को सब कहते हैं, स्नेक नृत्य, ये सब समझ लो। सुग्गी, तो सुग्गी जो है वो सुग्गा, मतलब सुग्गी ये छत्तीसगढ़ की है, समझ लो छत्तीसगढ़ की ही सुग्गी नृत्य है। ऐसे ही आपको ये आप समझ लीजिए। आप मतलब काफ़ी मतलब आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। गोटी, तो ये समझ लो उड़ीसा की है गोटी फुआ, तो आपका ये उड़ीसा का है गोटी फुआ। और सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक समूह है, तो मारूनी हो गया। और बोलक आर्ट, तो ये आपका संगीत और नृत्य रूप है, तो नृत्य रूप है बोलक आर्ट। आपका अहिराई जो है हीरा मध्य प्रदेश का है। भरिया जनजात का लोकप्रिय कौन सा है? भरिया जो है वो सहरिया है, ठीक। तो ये सब हैं ऐसे। तो अब आगे हम चलो, इसी में आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अगला वीडियो कला व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये भी समझ लो पूरा हो जाएगा 1-2 वीडियो में, ठीक है।
तो अगर वीडियो पसंद आए और थोड़ा सा भाई दिक्कत आती है यार, आपको लगता है कि सरल है, आप भी परेशान हो चुके होंगे इससे, तो आप अगर इस तरह पढ़ेंगे तो आपको आराम से पूरा लोक नृत्य याद हो जाएगा। या आप कला व्यक्तित्व पढ़ेंगे, फिर आप यही सब अगर ऐसा अभी आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा और डिटेलिंग में। तो अगर आप कला व्यक्तित्व के पढ़ने के बाद अगर आप जैसे ये आपका 1 मिनट, यही 2-3 चैप्टर 5 चैप्टर आपको कठिन थोड़ा लगेगा, ठीक। तो त्योहार, जब आप त्योहार पढ़ेंगे तो कुछ लोक नृत्य आपसे त्योहार से ही जुड़े रहेंगे, तो वो सब और याद होता रहेगा। तो जैसे जैसे असम का बिहू हो गया, ये सावा पांग हो गया, पोंगटू हो गया, तो ये सब जो उसमें लोक नृत्य में छूट भी जाते हैं तो उत्सव में वो आ जाते हैं। देहिंग पटकाई हो गया, ये सब असम का है। चाहे उगादी हो गया आंध्र प्रदेश। तो जब आप त्यौहार पढ़ेंगे, फिर त्यौहार के बाद उत्सव पढ़ेंगे, तो जैसे अब आपको पूरा पढ़ लिए त्यौहार, त्यौहार के बाद में अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद आप मेले पढ़ लिए। अब मेले जो हैं आप पढ़ेंगे तो फिर आपको फिर वही रिवीजन हो जाएगा। तो कोई भी मल्टीपल आपको इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इसी को रिवाइज करते रहिए, और ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप जितना सिलेबस ख़त्म करते जाएंगे उतना ही लोक संगीत हो गया, ये सब समझ लो आपके ही संगीत वाद्य यंत्र हो गया। तो ये सब समझ लो, जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना ही आपकी ये गलतफहमी हुआ या आपका जो संदेह होता है वो दूर होता जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, क्योंकि भाई मेहनत कर रहे हैं यार, तो ज़रूर उसका फल तुम ही सबको देना होगा। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो फल भगवान क्या देंगे, ये भगवान के लिए तो कुछ मैं कर नहीं रहा, आप सबके लिए कर रहा हूँ। तो आप सभी फल मुझे दे सकते हैं ना, तो उस फल के रूप में अपना साथ देना है, बाकी और कुछ नहीं आपका लगना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कला व्यक्तित्व के साथ, ठीक। चलो यार, ख़त्म रिवाइज कर लिए, बस काम खत्म।